अच्छा, आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास में हमारा जो बेसिक एजेंडा है वो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कुछ टूल्स जो कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग में काम आएंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके जो मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं, उनको भी हम चेक करेंगे। और एट द एंड, गुड सप्लायर वर्सेस बैड सप्लायर। अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूं कि अभी जो हम सप्लायर एक ढूंढेंगे वो जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि अभी ही मैं आपको दूसरी साइड पर लेके गया कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स को किस तरह हमने हंट करना है, तो आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ना, वो हो सकता है कि स्किप हो जाए, वो आप लोग थोड़ा मिनिमाइज कर जाए। तो अभी हम सिंपली सप्लायर्स को चेक करेंगे जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, जो कि एक जिस इस प्रोसेस को हमने फर्दर प्रोसीड नहीं करना है, ये जस्ट फॉर सेक को आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होगा। जो प्रोसेस हम फर्दर प्रोसीड करेंगे वो हम ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स को ढूंढेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो ऑलरेडी थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के तीनों टेक्निक्स हैं और उन तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो अभी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास बेसिक टूल्स। इसमें कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ टूल्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे जब भी हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। और कुछ एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो कि हमें काम भी आती हैं ओवरऑल जी। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड या कोई भी हमने अमेजोन पे चीज चेक करनी है, तो ये कुछ एक्सटेंशन हमें लाजमी काम आती है। लाइक कीपा है, हीलियम 10 है, टीएस क्विक व्यू है। और जो हमारे पास एक लास्ट पे है वीपीएन एनी फ्री और पेड, ये हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी सप्लायर को सर्च करना होता है। तो जर्मनी में मेरे ख्याल से कि कोई इशू नहीं होगा कि आप जर्मनी में बैठे यूएस की वेबसाइट को रीच कर रहे हैं। अगर हुआ भी देन फिर आपको ये इशू यूज कर सकते हैं आप कोई भी वीपीएन, फ्री या पेड वर्जन कोई भी अगर आपके पास है तो। पाकिस्तान में भी मोस्टली काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि इधर ओपन नहीं होती, तो फिर हमें वीपीएन लगाकर देन उन वेबसाइट्स को ओपन करके चेक करना पड़ता है। वीपीएन का तो आइडिया होगा आप, आई थिंक सबको। सॉरी सर, मुझे वीपीएन का नहीं पता। अच्छा, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमारे पास पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं। लाइक यूएसए की वेबसाइट है, उसको हम डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि हम यहाँ पर जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड है उस वो हो सकता है कि उनका आईपी जो है वो उसके साथ कनेक्टेड ना हो। तो हम हमें क्या करना पड़ता है, हम वीपीएन लगाते हैं। वीपीएन से क्या होता है कि हम यूएसए या जिस भी कंट्री में आपने सर्चिंग करनी है, तो हम उस कंट्री का वीपीएन यूज़ करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो फिर हमारा जो नेटवर्क होता है वो उस कंट्री के नेटवर्क के साथ मैच करना शुरू हो जाता है। देन हम उन वेबसाइट्स को फिर एक्सेस कर सकते हैं। ये हम ये देखेंगे लास्ट में लेक्चर के, तो आप लोग आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहली एक्सटेंशन है टीएस क्विक व्यू। इसको हम चेक करते हैं कि ये किस चीज़ की एक्सटेंशन है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपने सबसे पहले एक काम करना है, एक न्यू जो है आपने गेस्ट क्रिएट करना है। होपफुली मेरे ख्याल से सबको आता होगा, लेकिन फिर भी आप ये चेक कर लीजिए। गूगल क्रोम के ऊपर जब हम एक न्यू ब्राउज़र बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो भी आ रहा होता है, लाइक अगर आपने कोई ईमेल दी है अपनी, तो आपको ईमेल का शो करेगा। अगर भाई आप उनके गेस्ट हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ओपन करके इसको नीचे यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है। ऐड करके आप यहाँ पर जाएंगे कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। देन यहाँ पर आप उसका एक नाम रखेंगे उस ब्राउज़र का। लाइक मैं नाम रख लेता हूँ H1 BCDS। ठीक है।
कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आप इसका एक ब्राउज़र क्रिएट कर देंगे। तो ब्राउज़र जब आप क्रिएट करते हैं इसका, ये आपके गूगल के बाकी ब्राउज़र से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि हमने वीपीएन भी यूज़ करना है। तो अगर हम वीपीएन यूज़ करेंगे अपने नॉर्मल उसके ऊपर ब्राउज़र पे, तो वो सारे ब्राउज़र्स के ऊपर वो अफेक्ट करेगा। आपका ये जो ब्राउज़र है, आप उसका एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर भी बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अभी यूज़ करते हैं DS क्विक व्यू। मैंने सिंपली गूगल पर सर्च किया है DS क्विक व्यू, और उसने मुझे एक्सटेंशन दे दी है गूगल क्रोम। तो मैं सिंपली इस एक्सटेंशन को क्या करूँगा, गूगल क्रोम में ऐड कर दूंगा, क्लिक करके ऐड टू क्रोम की साइड। ठीक है, ये इस पे लोगो इसका ये है DS क्विक व्यू का। तो आप ऐड कर देते हैं, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा, ये हमारे पास किस लिए यूज होती है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। अगर इसको भी, अभी मैं इस एक्सटेंशन को भी ऑफ कर रहा हूँ, ताकि आपको एक जो आइडिया हो जाए कि एक्सटेंशन किस लिए यूज होती है ज़्यादातर। अभी मैं सिंपल जा रहा हूँ amazon.com पे। यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ क्या करनी है, हमने अपना डिलीवरी एड्रेस जो है, लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज करने के बाद आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी साइट पर आ जाएं, लाइक बेस्ट सेलर में आ जाएं। तो आप यहाँ पर देखेंगे किसी एक कैटेगरी को ओपन करके, या वैसे ही सिंपली मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी आप अगर आप देख रहे हो, हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज है, उसका टाइटल, रेटिंग, और उसकी अमाउंट, मतलब जो उसकी प्राइस है वो आ रही है सिंपली। ओवरऑल द प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास सेम सिनेरियो आ रहा है। तो जब हम इस एक्सटेंशन को ओपन करते हैं, लाइक ऑन रखते हैं, DS क्विक व्यू, आप इस एक्सटेंशन को ऑन करें। ये ऑन ऑफ मैंने जस्ट आप लोगों को एक डिफरेंस दिखाने के लिए किया है, कि आप लोगों ने सिंपली क्या क्या करना है, आपने सिंपल इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, वो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पर, यहाँ पर एक्सटेंशन में आगे, बेशक आप इसको पिन कर लेगा, आपके आपको पता हो कि ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल है। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये एक्सटेंशन क्या करेगी, ये इधर नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना देगी, और जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मजीद इंफॉर्मेशन है, वो हमें यहाँ पर शो होना आ जाएगी। लाइक सबसे पहले उसका एसिन, और सेकेंडली के इसको कौन इस टाइम सेल कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ही आइडिया, तो हमें यहाँ से ही सिंपल आइडिया हो जाएगा कि लाइक जिस तरह हम कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन खुद बेच रहा है, तो हम उसको खोल के देखें ही ना। ठीक है, तो ऐसे ऑब्वियसली हमने उन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करना जो कि अमेजोन खुद सेल कर रहा है, हमने किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमें सिंपली बजाय बजाय इसके केस को ओपन करके बारी बारी सबको देखें, हमें बाहर एक्सटेंशन के थ्रू ही पता चल जाएगा कि इस एक्सटेंशन को कौन सेल कर रहा है, मतलब लाइक सॉरी, इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है। लाइक अभी नीचे यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि अमेजोन भी बेच रहा है, और 6+ FBA सेलर्स इस पे मजीद बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन काम करती है DS क्विक व्यू की। अच्छा, अब एक और एक्सटेंशन है हमारे पास हीलियम 10 की, ये वाली। अब हीलियम 10 की एक्सटेंशन क्या करती है, मैं इसी पेज पर ही रहूँगा, और यहाँ से मैं एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करता हूँ, हीलियम 10। ये रही इसकी क्रोम एक्सटेंशन।
हीलियम 10 एक्सटेंशन, ये वाला आपने लिंक यूज करना है जहाँ पे chrome.google.com आ रहा हो। यहाँ से आपने हीलियम 10 के एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर देना है, जैसे हमने क्विक व्यू को किया। ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ये आपसे साइन अप मांगेगा, फिलहाल साइन अप की जरूरत नहीं है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो उतना काम करके देखने की हमें जरूरत है, फ्री वर्जन। ठीक है, इस एक्सटेंशन को मैंने पिन कर दिया। अच्छा, अब मैं सेम पेज को, लाइक ये वाला जो पेज है, सेम पेज को मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो जिस तरह यहाँ पर एक छोटा बॉक्स बना था नीचे, हीलियम 10 की एक्सटेंशन क्या करती है, इसकी प्रोडक्ट के ऊपर वाली साइड पर भी एक बॉक्स बना देती है। ये तो सही लोड नहीं है एक्सटेंशन। अच्छा, अच्छा, इसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आकर आप इसके साथ ना एक फ्री अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, साइन अप फॉर फ्री। साइन अप फॉर फ्री के अंदर एक इसमें आप यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नेम दे दें। उसके बाद आप ईमेल, लाइक अपना नेम लिख के @melinator.com, आप ये वाली एक्सटेंशन यूज कर लें ताकि आपको स्पैम मेल्स या इनके तरफ से आप अपनी ओरिजिनल ईमेल ना यूज कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना बार बार कोई इशू ना है। लाइक ये बहुत ज़्यादा फिर ईमेल्स करना शुरू हो जाते हैं कि ये वाला प्रमोशन आ गई है, ये है वो है, तो आप जो है ना वो आवाज़ार बंदा हो जाता है। तो आप ये एक एक्सटेंशन है melinator.com। ठीक है, आप अपना कोई भी नाम लिख के तो उसको @melinator.com के साथ इसको यूज़ कर लें। और पासवर्ड आपने ये जो नीचे जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपने यूज़ करनी है पासवर्ड में। एटलीस्ट एट एट करेक्टर्स का हो, मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर्स, एंड कैन नॉट कंटेन पार्ट ऑफ योर ईमेल। ठीक है, तो आप कोई इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई भी एक पासवर्ड सेट कीजिए। ठीक है, देन आप इसको साइन अप कर दिए। एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा, आप @melinator यूज़ करना है, MAILINATOR। सर इसका क्या मतलब है? मेलिनेटर बेसिकली ये है कि मेलिनेटर जो है आप टेस्ट ईमेल्स के लिए होता है हमारे पास। ठीक है, ये एक डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स यूज़ करते हैं। मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ जब भी मैंने कोई कोड लिखना हो जो कि रिलेट हो ईमेल्स से, फॉरवर्डिंग से रिलेटेड, तो मैं फिर इसके ऊपर जो है वो टेस्ट करता हूँ मेलिनेटर के ऊपर। तो यहाँ पर हमें वो ईमेल्स आ जाती हैं सिंपली, इसका कोई इतना इशू नहीं। साइन अप कीजिए आप। अच्छा, अगर ऑलरेडी टेकन हो तो आप इसको कोई भी यूनिक कर दीजिएगा। आई एम एन I sell on Amazon, but I am still learning the basics. Not right now. Less than 10K. Not right now. ये आपका एक फ्री साइन अप हो जाएगा, आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा उसका, हीलियम 10 का। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक करेंगे, पहले लॉगिन आ रहा था, अब आपको इस तरह का शो करेगी एक्सटेंशन। अच्छा, देन आप क्या कीजिएगा, इसको रिफ्रेश करें। अब
सक्सेसफुली के एक्सटेंशन वर्क करेगी। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर एक्सरे भी आ गया और ऊपर भी लोड करिए एक्सटेंशन। पहले वो लॉगिन नहीं था, दैट्स व्हाई वो जो है ना एक्सटेंशन रन नहीं थी। अच्छा, ये वाली जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन क्या कर रही है कि आपको एक तो एसिन जो है वो तो ऑब्वियसली जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी बता रही है। उसके बाद इसमें बता रही है कि इसके अंदर वेरिएशंस कितनी है, इसमें सेलर्स कितने बैठे हैं, और एट द टाइम जो बाय बॉक्स है वो किसके पास है, लाइक फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रही है एट द टाइम, लाइक इसको अमेजोन खुद बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये काम करती है इसकी हीलियम 10 की एक्सटेंशन। ठीक हो गया। अच्छा, हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो है वो अभी तो हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो लाइक मैं शीट में से किसी एक को उठा लेता हूँ, जैसे कि मार्केट में सेलर की प्रोडक्ट्स को देखता हूँ। तो आप जब इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो यहाँ पर आपको हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है आपको वो भी बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, और साथ में उसका BSR भी बता। ठीक है, लाइक ये जो प्रोडक्ट है आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्वीक के अंदर है, इसका BSR इसका 57 है, और फैब्रिक का इसके अंदर इसका BSR 2 है। वेरिएशंस इस प्रोडक्ट की 37 टोटल वेरिएशंस है, और सेलर इस टाइम 13 है, और फिलफिलमेंट इस टाइम FBA हो रही है। लाइक अमेजोन इसके ऊपर कोई नहीं है, जितने सेलर बैठे हुए सब FBA सेलर बैठे हुए। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन काम करती है हीलियम 10। और ये जो नीचे एक्सटेंशन आ रही है 57 इन आर्चर क्राफ्ट एंड स्विंग एंड एसिन उसका बता रही है, और ये चीज ये एक्सटेंशन कर रही है DS क्विकली। ठीक है, समझ लगी दोनों एक्सटेंशंस की? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, ताकि क्लियर हो जाए साथ। ये देखिए साथ सारे बता रहा है, गवर्नमेंट, फूड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, तो सबकी कैटेगरीज और सारी चीज़ें हमें बाहर ही पता चल रही है, हमें इसको मजीद ओपन करके देखना नहीं पड़ता, हमें एक्सटेंशन के थ्रू ही सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मेल पे ही नज़र आ रही है। ये जो एक्सटेंशन है ये प्रोडक्ट हंटिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बजाय इसके कि मैं 100 प्रोडक्ट्स को देखना है तो 100 प्रोडक्ट्स को अलग अलग ओपन करके देखूँ, मैं जस्ट इन स्क्रॉल के अंदर मैं देख सकता हूँ कि मैंने किस प्रोडक्ट को ओपन करना है। ठीक है, जी अनस, मेरा एक सवाल है। आपने अभी बताया कि वेरिएशन है उस प्रोडक्ट की, इसका क्या मतलब है? ये चीज़ जी जी। वेरिएशन का मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड 37 मजीद वेरिएंट्स नजर आएंगे। ठीक है, अब आई थिंक सो ये क्या है, वाइट सिलेक्शन ऑफ कलर, अच्छा ये कलर है, हेयर डायर लग रहा है आई थिंक सो मुझे। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर मजीद कौन कौन से कलर हैं, लाइक कैमल, और हेयर डायर है, पता नहीं क्या है ये, डाई लिक्विड है, ये डाई लिक्विड यूज होते हैं उसके लिए, लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर होते हैं, लाइक आप अपनी किसी शर्ट को डाई करना चाह रहे हैं, ये उस चीज़ से रिलेटेड भी यूज होते हैं। आई थिंक से ये उसके उसके वेरिएंट्स, ये देखें यहाँ पे सारे उसके कलर्स बता रहे हैं, ये 37 कलर्स हैं अवेलेबल जी अब समझ आ गई बात। है। अब इस तरह ये वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर 15 वेरिएशन हैं, इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें एक वेरिएशन है, मतलब वेरिएशन वगैरह सारी चीज़ें बता देते हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसमें हो सकता है हमारे पास पैकिंग की वेरिएशन हो और साइज की वेरिएशन हो। हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्लेवर फ्लेवर की वेरिएशन है,
सिनेमन है, वाइल्ड चेरी है, और उसके बाद पैकिंग की वेरिएशन है। मतलब पैक ऑफ 1 खरीदना है, पैक ऑफ 4 खरीदना है, या पैक ऑफ 6 खरीदना है। तो ये 2 वेरिएशन है इसके अंदर। मतलब 2 वेरिएशन, और जो मेन 2 वेरिएशन है, लेकिन टोटल वेरिएशन काउंट यहाँ पे पता चल जाएगा, मतलब 12 वेरिएशन। ठीक है जी, एक्सटेंशन का समझ लगी इन दोनों चीज़ों की। अब तीसरी एक्सटेंशन की तरफ हम मूव करते हैं, वो है हमारे पास कीपा। कीपा की एक्सटेंशन कीपा क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, कीपा की एक्सटेंशन भी आपके पास तभी काम करेगी जब आपके पास ये होगा, इसका पेड वर्जन होगा। मैं फिर भी एक दफा रन करके चेक कर लेता हूँ, अगर फ्री वर्जन में यूज होती है तो। अच्छा, कीपा की एक्सटेंशन है, वो काम करती है लाइक मैं एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज के अंदर काम करती है। एक प्रोडक्ट का पेज है, प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, इसके अंदर ये एक्सटेंशन काम करती है। लाइक इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर एक चार्ट, ये रहा, ये कीपा का स्टैट्स लोड हो गया। ठीक है, फौरन, मतलब ये एक्सटेंशन करने के फौरन बाद ही, ये जब आप इस पेज को दोबारा लोड करोगे तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बिल्कुल नीचे इसके सारे स्टैट्स शो हो रहे हैं। स्टैट्स में क्या चीज़ है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारी, कि सेल्स रैंक है, लिस्ट प्राइस है, न्यू है, मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। कीपा की एक्सटेंशन है ये, तो आपको मस्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे इजीएस्ट वे है वो होगा ही कीपा के थ्रू। आवाज आ रही है आपको अनस? जी जी, आ रही है। अच्छा, मैंने अभी ये अब फ्रीली लोड किए तो मेरे पास ये आ रहा है वैसे चार्ट बना हुआ विद ऑल द डिटेल्स। आप आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ग्रुप में। श्योर। मैं ढूंढ रहा हूँ स्क्रीनशॉट को, चैट में तो मैं पेस्ट नहीं कर पा रहा है। इज देयर एनीथिंग एल्स? आप मोबाइल से पिक्चर लेके देख लीजिए। मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ जिस ग्रुप पे हम चैट जी करते जी, हैं। जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप की बात ही कर रहा हूँ। Just a second. अच्छा, ये अगर इसमें अगर आप देखिए, आप सेल्स रैंक या किसी और चीज़ को ओपन करेंगे तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगेगा। अभी जो चीज़ ओपन है बस वो फ्री में दिखा रहा है। बाकी चीज़ें जो भी आप देखना चाहेंगे वो आप नहीं देख सकेंगे। लाइक बाय बॉक्स को अगर आप देखना चाहें, सेल्स रैंक या लिस्ट प्राइस को आप देखना चाहें, उसकी हिस्ट्री, प्राइस की जो हिस्ट्री होती है, लाइक ये है प्राइस की हिस्ट्री। आप सिर्फ इसको देखना चाहें, बाकियों को बंद करके, ये जी बिल्कुल प्राइस ऐसे की ही हो क्या रहा है। हिस्ट्री है, यस। तो वो यहाँ पर फिलहाल कोई प्राइस की हिस्ट्री नहीं शो कर रहा। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं अपनी मर्जी की, तो वो नहीं आप चेक कर सकेंगे। अब ये जो आप उसने आपको स्टैट्स दिए हैं बस वही आप देख सकेंगे फ्री वर्जन के। ठीक है।
कुछ चीज़ें एक्सेसिबल हैं, कुछ नहीं है। लिस्ट प्राइस एक्सेसिबल है, सेल्स रैंक नहीं है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी हाँ। वेरी करती है चीज। अब जिस तरह के आपके उस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन का हिस्ट्री भी आ रही है, इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन की हिस्ट्री आई नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन कभी आया ही ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। तो मेन मकसद ये था बताने का कि कीपा के एक्सटेंशन के थ्रू अब यहाँ पर आप सिर्फ सेल्स रैंक को अगर आप देखना चाहें तो सेल्स रैंक किस तरह वेरी कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 86 जो सबसे लोअर सेल रैंक पे गया है वो आई थिंक सो 7 है, और करंट जो सेल्स रैंक चल रहा है इसका वो 57 डे सेल्स रैंक चल रहा है। ठीक है, इतने सारे पैरामीटर्स में हमारे लिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगी सर्च करने के लिए? मतलब व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और व्हाट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट? ये हम फिर देखेंगे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग वाली साइड पर जाएंगे। तो मैं ओके। आपको डिटेल में बताता हूँ कीपा के थ्रू हम किस तरह फिर इस चीज़ों को चेक करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हम देखेंगे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, अभी थैंक यू। मैं एक्सटेंशन का आइडिया हो गया कीपा की भी कि वर्क क्या करती है, उसका मकसद क्या है, मेन चीज़ ये है फिलहाल। अच्छा, वीपीएन जो है वो वीपीएन हम अभी बाद में देखेंगे जब हम सप्लायर वाली साइड पर जाएंगे। अभी हम आगे मूव करते हैं। अब आ गया हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया में सबसे जो पहला पॉइंट है कि सेलर जो है वो लेस देन 3 एंड मोर देन 10 to 22, इससे ज़्यादा ना हो। मतलब लेस देन 3 से मुराद ये है कि सेलर अगर ना भी बैठा हो तो भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन मोर देन 10 to 22 मतलब इससे ज़्यादा सेलर अगर बैठे हो तो उस प्रोडक्ट को हम छोड़ दें। ठीक, लाइक हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर सेलर बैठे हैं 13। ठीक है, तो हम इसको ओपन करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर बैठे हैं 16, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 6 है सेलर। तो जितने कम सेलर होंगे उतना कंपटीशन कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 22 सेलर्स हैं, इसको भी हम देख लेंगे अगर हम कंपटीशन में आ सकते हैं। ये 35 सेलर्स हैं, इसके अंदर तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह हम सारे सेलर्स को चेक करेंगे। नंबर ऑफ सेलर जो है हमारे पास वो 10 या 10 और 22 के दरमियान में हो तो बेहतर है, लेकिन उससे जितने कम हो जाए वो सबसे बेस्ट सिचुएशन है हमारे पास। 22 से भी ऊपर आप 25 मैक्सिमम लिमिट रख सकते हैं, लेकिन तब जब आपको लगे कि मैं कंपटीशन में आकर अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकता हूँ, एल्स आप उसको भी उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं, रिव्यूज लेस देन 50 मोर देन 1500 टू 150 1,50,000। अच्छा, रिव्यू से रिलेटेड उन्होंने हमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि रिव्यूज भी प्रोडक्ट के जितने ज्यादा होंगे उतनी ही बेस्ट क्वालिटी है प्रोडक्ट की। लाइक हमारे पास ये जो रेटिंग्स और रिव्यूज हैं ये, अब ये इस प्रोडक्ट एक मिनट ओपन करके देखते हैं। इसकी जो रेटिंग्स हैं वो है 1392। तो ये एक अच्छी रेटिंग है। लाइक अगर आप एक एज ए कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसके रिव्यूज और रेटिंग्स को देखोगे। लाइक उसके जो रेटिंग्स हैं वो है 4.5 रेटिंग्स है, और उसके जो रिव्यूज डाल रहे हैं वो 1392 लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं और पॉजिटिव कमेंट्स दिए हुए हैं कि प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। वो तो 73% 5 स्टार है, 12% 4 स्टार रेटिंग वगैरह। तो रेटिंग्स का सिनेरियो इस तरह है कि जितनी ज्यादा रेटिंग्स होंगी उतना अच्छा होगा। तो लेस देन 50 जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं हो सकती, मतलब बहुत कम हो जाते हैं। मतलब 50 से अबव मिनिमम रिव्यूज होने चाहिए उसके। 50 से नीचे रिव्यू आए तो वो हो सकता है उस प्रोडक्ट की इतनी सेल ही ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 50 से ऊपर ही रहेंगे, और पॉजिटिव में आप जितना मर्जी, ये एक प्लस फिगर बताएगी है, इससे भी ऊपर जितने भी अगर आपको रिव्यूज में रेटिंग्स मिल जाए तो वो बेस्ट है। अच्छा, थर्ड चीज आ जाती है हमारे पास सेल्स रैंक लेस देन 50
115,000 and more than 50,000. अच्छा, सेल्स रैंक जिसे हमने पहले बताया था कि बीएसआर जो होता है वो जितना थोड़ा होता है उतना बेस्ट होता है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर तो प्रोडक्ट का बीएसआर जितना मतलब कम होगा वो तो ऑब्वियसली हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन चलती है, लेकिन अगर 50,000 से भी एक्सीड कर जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जो सेल्स है उसकी सेल्स में फर्क आ सकता है। लाइक 50,000 बीएसआर काफी पीछे चले मतलब चले जाता है, तो जितना कम बीएसआर होगा उतना हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है। लाइक अगर बीएसआर आपको थाउजेंड्स के अंदर सिर्फ मिल जाता है, 1000 या 1000 के बिलो, वो भी बहुत बेस्ट सिचुएशन है। अगर हंड्रेड्स में मिल जाता है बीएसआर, लाइक जो अभी हमने प्रोडक्ट देखी है वाली, अगर हम इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक देखें तो करंट सेल्स रैंक इसका ये 28,000 सेल्स रैंक चल रहा है, और ये वाली प्रोडक्ट का करंट सेल्स रैंक फिलहाल 57 चल रहा है। तो ऑब्वियसली हम प्रेफरेंस देंगे ऐसे प्रोडक्ट को जिसका सेल्स रैंक बहुत कम हो। जितना सेल्स रैंक कम होगा उतनी ही उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। लाइक सेल्स रैंक जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट की प्रोग्रेस उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ही सेल्स रैंक अमेज़न की तरफ से उसको दिया जाता है कि इस टाइम ये किस रैंक के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस, अब तीसरी चौथी चीज है प्राइस। प्राइस जो है वो हमने $100 से अबव नहीं रखेंगे। स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो स्टार्टिंग में हम $50 से अबव भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी मिनिमम प्रोडक्ट हो उतनी उस प्रोडक्ट के अंदर हम अपना एक प्रॉफिट मार्जिन निकालें। लाइक 50 से भी अगर आप बहुत जाते हैं तो 60 से आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको 64 65 डॉलर की भी एक कोई प्रोडक्ट मिल रही है तो आप फिर भी उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा हो तब। तो अगर आपको $65 लगा के भी सिर्फ 15% ही बच रहा है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फिर स्टार्टिंग के अंदर इतनी महंगी प्रोडक्ट के ऊपर जाओ। तो बेहतर ये होता है कि 65 या 50 से अबव वाली कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसके अंदर आपको मिनिमम 20 25 या 30% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, तो फिर आप उसको लाजमी करो, वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे के जाती है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी हमने आई थिंक सो शुरू में ही डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे जो प्रोडक्ट 15% से मिनिमम उसका प्रॉफिट मार्जिन हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सारे फार्मूलाज जो है वो मैंने सेट किए हुए हैं। मैंने शीट में एक शीट बनाई है फाइंड प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स के नेम से। तो हम यहाँ पर डाटा पुट करेंगे कि हम किस प्राइस में इसको सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं $65 की प्राइस में उसको सेल करना है और जो मेरी सोर्सिंग है वो $30 है। तो अमेजोन की फीस हमें इतनी पड़ेगी और एट द एंड हमारे पास $25 का प्रॉफिट निकल रहा है, और परसेंटेज अगर हम देखें तो 38% उसका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। ये अभी सिर्फ सजेस्टेड प्राइसेस में दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फार्मूलाज की हमने जो लगाए हुए हैं वो क्या है। तो अमेजोन की फीस ये अगर आप देखें तो ये 15% अमेजोन की फीस है, रेफरल फीस जो कि फिक्स है वो लगाई हुई है। प्रॉफिट का फार्मूला लगाया हुआ है कि जो भी हमारे सोर्स प्राइस है उसमें से हमने माइनस किया हुआ है सेल प्राइस, और इसमें अमेजोन की फीस जो है इसको ऐड करके तो हमारा एट द एंड जो प्रॉफिट होगा वो, और इसकी जो परसेंटेज अगर हम देखें तो हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अपनी सेल प्राइस के ऊपर, देन हमारे पास अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाता है। तो ये हम देखेंगे। लाइक अगर मैं इसको सेल करता हूँ 40 में से 23 पे आ गया है, इसको अगर मैं सेल करूँ 50 तो ये 8% पे आ गया। हमने क्या करना है, 15% से मिनिमम हमने नहीं रहना। लाइक अगर मैं 45 पे सेल कर रहा हूँ तो 15.77% इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे नीचे प्राइस को हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मतलब कोई ऐसा जो कि अगर मैं इसका $1 बस बढ़ाता हूँ 46%, तो ये 14%
निकल रहा है प्रॉफिट मार्जिन, तो हम इस तरह की प्रोडक्ट को भी नहीं लगाएंगे। हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं, हो सकता है कि एक वीक में शायद उसकी प्राइसिंग चेंज हो जाए और हमें इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन एट नाइट निकलने लग जाए। हम प्रोडक्ट को रखते ज़रूर है, उसको बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे, उसका डाटा हमारे पास आ जाता है, तो उसको भी हम चेक करते रहते हैं। तो मेन चीज़ बताने की मकसद ये था कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% से कम ना हो, मिनिमम 15% प्रॉफिट मार्जिन तो आपके पास निकलना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो FBM में शिप हो रही हो। आई थिंक सो इसके ऊपर तो मजीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि FBM में शिप हो रही हो, ये क्या चीज़ है, ये हमने एक डिटेल इसके ऊपर क्लास किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने पास प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स के ऊपर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हंटिंग के 3 मेथड हैं, जनरल जनरल मेथड जो है वो क्या है। सबसे पहला मेथड है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट सर्चिंग मेथड, मैनुअल हंटिंग में आता है, और सेकंड है सेलर स्कैनिंग मैनुअल। और थर्ड जो मेथड है वो सेलर स्कैनिंग मेथड एडवांस है, वो कीपा के थ्रू आप उसको स्कैन करते हैं। अच्छा, पहले प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं हम कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जो है उसमें से हम देखते हैं कि किस तरह हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर आए बेस्ट सेलर्स के अंदर, बेस्ट सेलर के अंदर आप जिस भी कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं वो सारी कैटेगरीज आपको साइड पे दी गई होती हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रोसरी एंड गौरमेंट फूड में जाता हूँ। इस कैटेगरी के अंदर अब मैं बजाय बार बार एक एक, अब मेरे पास टॉप 100 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक, तो मैं बजाय बार बार एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके देखूं कि इसके अंदर क्या है, कौन बैठा हुआ है, किस तरह बैठा हुआ है, किस तरह इसकी सेलिंग हो रही है, एक्सटेंशंस के थ्रू मुझे बाहर ही सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, लाइक फॉर वेरिएशन है, इसके अंदर 5 सेलर बैठे हैं, अमेजोन बेच रहा है, अमेजोन बेच रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी प्रोडक्ट करनी है जिसके ऊपर FBM हो रही होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जहाँ पर FBM हो रही हो, सोल्ड बाय अमेजोन ना हो या FBA सेलर ना हो। इस पे एक FBA सेलर है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है, तो इस पे हो सकता है कि या ये सप्रेस लिस्टिंग हो या इसके ऊपर कोई FBM सेलर बैठा हो। ये जो एक्सटेंशन है ये FBM सेलर को नहीं कैटर करती, ये FBA सेलर और अमेजोन को कैटर करती है। तो आप इसको ओपन करके देखें तो ये हमारे पास एक सप्रेस लिस्टिंग आ गई है। इसको अगर आप मजीद चेक करेंगे तो इसको 8 लोग बेच रहे हैं, और ये प्राइसेस इन्होंने मेंशन किए हैं कि किस प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक, लाइक इस बंदे ने लगाई है 64.86 सेंट्स, लेकिन इसने 59 लगाई है, लेकिन इसने दूसरी एंड पे क्या किया हुआ है, डिलीवरी चार्जेस रख दिए हैं $5 के। ठीक है, तो ये और ये प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है। अच्छा, और देखते हैं, ये एक्सटेंशन के थ्रू बड़ा इजी हो जाता है हमारे पास काम ना, बजाय ये कि सबको बारी बारी देके। हम यहाँ पर ही सिंपल देख रहे हैं कि कोई हमें और प्रोडक्ट मिल जाए जो कि FBM में हो। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी कोई नहीं बैठा हुआ। अच्छा, इसको कितने लोग बेच रहे हैं? 8 लोग बेच रहे हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट के जो क्राइटेरिया, लाइक इसकी रेटिंग है हमारे पास
46,000 रेटिंग इसकी अच्छी है और इसकी अच्छी सेल्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर आ गया सेलर लेस देन, और सेलर जो है हमारे पास, सेलर कितने हैं टोटल, 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, टोटल 8 ऑप्शन है इसको बेचने की। और सेलर भी सारे अगर आप देखें तो सबके सब FBM सेलर्स हैं, ठीक है, सारे FBM सेलर हैं, जिसके ऊपर पक्का ड्रॉप शिपिंग हो रही होगी। और क्या चीज़ है हमारे पास, सेल्स रैंक चेक कर लेते हैं इसका। वो सेल्स रैंक, अच्छा कीपा जो है ना ये इस तरह तंग करता है, ये आपको बार बार लॉगिन करना पड़ जाता है, क्योंकि शेयर्ड होता है तो मल्टीपल लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप बार बार इसको लॉगिन करके चेक कर लें। मैं सिर्फ सेल्स रैंक चेक करना चाह रहा हूँ। सेल्स रैंक जो करंट इसका चल रहा है वो है 42, तो बहुत अच्छा सेल रैंक है इसका भी। लाइक पहली चीज, पहले क्राइटेरिया में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी फॉल कर रही है, चौथे में भी फॉल कर रही है, और ये जो 6 पॉइंट है इसमें भी फॉल कर रही है। बस एक चीज चेक करने वाली है हमारे पास इसका, कि प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड कितना निकलेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है सप्लायर को ढूंढते हैं। हम उस तरफ भी आते हैं अभी के, ये चले हम ढूंढते हैं अभी एक छोटा सा सप्लायर। मैं क्या करता हूँ, एक और जो ब्राउज़र है वो क्रिएट कर लेता हूँ। जिस जिस ब्राउज़र के ऊपर आपने VPN लगाना है उसको आपने टोटल सेपरेट रखना है, ठीक है। तो इस ब्राउज़र पे मैंने ये एक ऐड किया हुआ है, ब्राउज़र VPN। वो आप किस तरह ऐड करोगे, आप सिंपल लिखोगे ब्राउज़र VPN एक्सटेंशन, ठीक है। तो सेम आपको वही लिंक आएगा, ब्राउज़र VPN, फ्री VPN फॉर क्रोम। आप इसको ओपन कीजिए, ओपन करके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी ऐड टू क्रोम। तो आप सिंपली जिस हमने पहले एक्सटेंशन को ऐड किया इसको भी आप क्रोम में ऐड कर लें। अगर आपको और भी कोई अच्छा और फास्ट इंटर VPN मिलता है फ्री के अंदर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई लाजमी नहीं कि आप सिर्फ यही वाला ब्राउज़र जो VPN है इसको आप यूज़ करें। आप और भी कोई VPN यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्री वाले VPN में ये होता है कि आपके सिस्टम या आपके ब्राउज़र की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। अगर पेड जो VPN होते हैं उसमें आपकी फास्ट सर्चिंग होती है और आप अपनी मर्जी की लोकेशन वगैरह उसमें दे सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से फ्री वाले पे ही जाना चाहिए। अभी ये इतना ज़रूरी नहीं है आपको कि आप पेड वर्जन लें किसी भी ब्राउज़र का VPN का। अच्छा यहाँ पर फिर एक्सटेंशन को आप पिन कर लीजिए। एक्सटेंशन पिन करने के बाद आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई और लोकेशन आ रही है लाइक नेदरलैंड कोई और भी, तो आप सिंपल चेंज जाके जिस कंट्री में आपने सर्चिंग करनी है आप उस कंट्री की उसको सिलेक्ट कर लें। लाइक मैं अगर यूके में सर्च करना चाहता हूँ मैं यूके को सिलेक्ट कर लूँगा, और अगर यूएस में सर्च करना चाहता हूँ तो यूएस के ओपन कर लूँगा, और यहाँ पर नीचे ऑन या ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ। अच्छा गूगल जो है, गूगल की भी आप अगर यहाँ पर नीचे देखें तो वो VPN की वजह से साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पास यहाँ पर लोकेशन आ रही है, ठीक है। ये इसकी वजह से आ रही है, VPN की वजह से। यहाँ पर आपने जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसको कॉपी किया था, आप उसको सिंपल सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे हमारे पास मल्टीपल लोग आ रहे हैं, लाइक वॉलमार्ट है, amazon है, और सैम्स क्लब है, पिंटरेस्ट, ईबे, क्विल। अच्छा दो सप्लायर आप लोग याद रखिएगा। वॉलमार्ट वॉलमार्ट जो है इससे हमने सर्चिंग नहीं करनी फिलहाल, या आप करना चाहें फिलहाल तो कर लें बस, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं करना, फर्दर यूज़ नहीं, क्योंकि वॉलमार्ट और अमेजोन का जो है वो सेकंड बड़ा कंपेटिटर है वॉलमार्ट जो है। तो इसकी अगर पैकिंग जाती है तो ऑब्वियसली 100% जो है वो आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस हो सकते हैं।
अभी ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एक प्रैक्टिस हो कि हम प्रोडक्ट को किस तरह मैच करते हैं, किस तरह प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। देन शुरू में भी बताया था, देन हम फर्दर मूव करेंगे कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए आप सिंपली इस जो अपने प्रोडक्ट का टाइटल है, मैंने इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट के इस टाइटल को कॉपी किया। आपने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको भी बड़े ध्यान से देखना है। अगर यूपीसी कोड मिल जाता है, यूपीसी ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक बार कोड, वो नीचे यूपीसी कोड दिया है उसका, आप उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल आपको ये इसके भी अंदाजा हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो चीजें हैं वो सेम होती है, उसका फ्लेवर सेम होता है, उसका जो वेट है ये रहा वेट 2.25 ओसिस, ये भी सेम हो सकता है। समटाइम इस तरह होता है कि पैकिंग जो है वो थोड़ी सी वेरी हो जाए, उसका कोई इतना इशू नहीं होता पैकिंग, लेकिन चीजें आपकी जो है वो एग्जैक्ट 100% मैच करनी चाहिए। वो प्रोडक्ट का फ्लेवर मैच करना चाहिए, प्रोडक्ट का वेट मैच करना चाहिए, प्रोडक्ट का यूपीसी, अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन आती है तो आप यूपीसी मैच करके उसको चेक कर सकते हैं इन डिटेल। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फ्लेवर हमारे पास है रेमन नूडल सूप, चिकन फ्लेवर, इंस्टेंट लॉन्च, ये उसका ब्रांड का नेम है। और नेट वेट है इसका 64 ग्राम का है, ये एक पीस का नेट वेट है 2.25 ओजिस। तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, और देन फिर आपने प्रोडक्ट को मैच करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या वो सेम है कि नहीं। यहाँ पर देखें, इसकी 12 की पैकिंग है, आपको भी 12 की पैकिंग ही चाहिए। ठीक, दूसरा रेपन नूडल्स है, ब्रांड सेम है, 2.25 ओज कप, ये एक जो कप है उसका वेट भी इसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप फिर भी यहाँ पर उसकी इमेज से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो वहाँ पे वेट लिखा हुआ था उधर तो उसने मैं उसको समोसा रख दिया। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं उसका। ये देखें, सर्विंग साइज एक कंटेनर के अंदर 64 ग्राम है। ठीक है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि 64 ग्राम सेम साइज है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100% एग्जैक्ट मैच कर रही है। देन आप उसकी प्राइस ले, यहाँ पर कितने पे बिक रही है, 4.44, और यहाँ पर कितने में सेल हो रही है, 14.40 सेंट्स में। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने ये जो शीट है ये सबके साथ शेयर्ड है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है कि कितना है कितना है। अमेजोन की सेल प्राइस है हमारे पास 14.40, तो जो वहां पर सेल प्राइस दी गई होगी सबसे ऊपर जो सबसे कम सेल प्राइस है, हमने क्या करना है, हमने उससे 50 सेंट्स, 50 या 25 to 50 सेंट्स उससे नीचे प्राइस रखनी है। ठीक है, ऑब्वियसली हम इससे प्राइस नीचे रखेंगे तब ही हम इसके साथ कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ना समझने वाली है कि जो भी हमारी यहाँ पर प्राइस है 14.40 सेंट्स है, तो मैं इसके ऊपर वाले 14 सेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास $14 की हमने बेचनी है। ठीक, सेल प्राइस ये वो वाली है जिस प्राइस पे हमने सेल करना है। ठीक हो गया, और सेकेंडली जो हमारे पास सोर्स प्राइस होगी सोर्स प्राइस है हमारे पास $4.44। तो इस प्राइस में हमने हमेशा क्या करना है, $1 इंक्रीज करना है। ठीक है, उस $1 के अंदर हम क्या करेंगे, शिपिंग और उसका जो टैक्स है इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। एज्यूम करेंगे कि शिपिंग और टैक्स दोनों को मिला के मुझे ये मिल जाएगी 5.44 या 5.50 के अंदर ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी रखना है कि जो भी हमारे पास अमेजोन पे सेल प्राइस हो उससे 25 to 50 सेंट्स कम करके लिखनी है प्राइस। और जो हमारी सोर्स प्राइस है, सोर्स प्राइस ये हमारी सोर्स प्राइस है, इसमें हमेशा हमने $1 मजीद इंक्लूड करना है। ठीक है, अब 4.44 है तो मैं क्या लिखूंगा, 5.44 या 5.50 कर देता हूँ, राउंड फिगर। ठीक है, देन आपने चेक करना है, अच्छा इसके ऊपर अमेजोन की फीस इतनी है, प्रॉफिट
इतने डॉलर्स का है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 45% प्रॉफिट मार्जिन हमें निकल रहा है। अगर जो हमारा टारगेट मार्जिन है लाइक मिनिमम 15% हमारा टारगेट मार्जिन, अगर उससे नीचे जाता है तो आप उसको रख लें, लेकिन अगर 10% से भी नीचे जाता है तो आप उस प्रोडक्ट की बाकी डिटेल्स को नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका 15% या 15% से ऊपर जाता है तो आप उस प्रोडक्ट की बाकी डिटेल्स को यहाँ पर लिखेंगे। लाइक हमने क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है, आज की डेट, उसके बाद उस प्रोडक्ट का एसिन, प्रोडक्ट का एसिन आपको अमेजोन से मिल जाएगा यहाँ पर लिंक से, या आपने इसका एसिन कॉपी करना है, उसका ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, ये इसका ब्रांड नेम है, उसका करंट बीएसआर, करंट बीएसआर आपको ये इसकी एक्सटेंशन से भी मिल जाएगा। सबसे लेटेस्ट क्या है, नीचे से चेक कर लेते हैं। 48 बीएसआर उसका 48 है। रिव्यूज उसके कितने हैं, रिव्यूज हैं इसके 46,920। ठीक है, उसकी सेल्स, अच्छा सेल्स किस तरह चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन आपने क्या करना है, अमेजोन का लिंक और सोर्स का लिंक। अच्छा अमेजोन का लिंक आप हमेशा याद रखिएगा कि अमेजोन का लिंक आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो ये वाला लिंक कॉपी करना है। ठीक है, जो आपका एसिन होगा लिंक के अंदर, एसिन से आगे जितना भी लिंक है वो आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, एसिन से पीछे वाला जितना लिंक है वो सारा कॉपी कर लेना है इंक्लूडिंग एसिन। ठीक है, एसिन नहीं आपने रिमूव करना, एसिन के आगे जितना होगा वो आपने रिमूव कर देना है। और या बेशक रिमूव ना भी करें तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ये एसिन से ही कॉपी करना शुरू कर दें और इसको आप कॉपी कर लें और शीट में जाके अमेजोन के लिंक में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सोर्स का लिंक, सोर्स के लिंक में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल सोर्स का लिंक को कॉपी करें और यहाँ पर डबल क्लिक करके सोर्स का लिंक पेस्ट कर। ठीक है, और एट द एंड ना आगे क्या करना है आपने, जो जिसने भी लाइक प्रोडक्ट को सर्च किया होगा वो अपना नेम यहाँ से सिलेक्ट करें। लाइक मैं अली असरार फिलहाल यूज कर रहा हूँ। अच्छा सेल्स, सेल्स हम देखेंगे सेल्स किस तरह चेक करते हैं। आप अमेजोन पर आए, यहाँ पर जब आप हीलियम की एक्सटेंशन जो है उसको आप फ्री वाली जो एक्सटेंशन है उससे भी उम्मीद है हमारे पास निकल आए, अगर ना निकले तो कोई इतना इशू नहीं है। आपने यहाँ पर क्या करना है, हीलियम का एक्सरे रन करना है। ये जो हीलियम है, जो इस टाइम हमारे पास करंट एसिन है, एसिन क्या है 4GCS, इसके ऊपर हम हीलियम के एक्सटेंशन से एक्सरे रन करते हैं। तो अगर तो सेल्स यहाँ से निकल आई तो ठीक, नहीं तो आप बेशक उसको फिलहाल एम्प्टी छोड़ दीजिएगा। ओहो, ये देखिए ये फ्री वर्जन में ना उन्होंने सेल्स जो है वो हाइड की हुई है। ठीक है, ये पहले जो थी वो हमारे पास सेल्स आ जाती थी फ्री वर्जन में, लेकिन अब जो है वो फ्री वर्जन में सेल्स यहाँ पर उन्होंने लॉक कर दी है। तो ठीक है, आप ये सेल्स वाले को हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं, इसको बेशक आप एम्प्टी छोड़ दीजिएगा सेल्स वाले को, आप बाकी डाटा पुट कर दीजिएगा, उसका एसिन, उसका ब्रांड नेम, बीएसआर, करंट जो होगा, रिव्यूज, अमेजोन की सेल प्राइस, सोर्स प्राइस, सेल प्राइस सोर्स प्राइस का भी आइडिया हो गया कि सेल प्राइस में हमेशा हमने 25 to 50 सेंट्स कम रखने हैं और सोर्स प्राइस में हमने हमेशा $1 इंक्रीज करके लिखना होता है। बाकी ये जो अमेजोन की फीस है, प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा।
और किसी ने डिटेल चेक करना हो तो ये ऊपर इसके फार्मूलाज लगे हुए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अमेजोन की फीस का फार्मूला भी है, प्रॉफिट का फार्मूला, सारे फार्मूला यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड मैं फिर यहाँ पर चेक कर लूँगा कि प्रोडक्ट आपने ठीक हंट की है या नहीं ठीक हंट की। तो दूसरी बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि हमने लाजमी चेक करना है कि जो भी आप सप्लायर ढूंढ रहे हैं अभी, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि हम प्रोडक्ट को मैच किस तरह करते हैं किसी भी सप्लायर के साथ। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ कि अगर वॉलमार्ट से मुझे नहीं ये मैच हुई, मैं किसी और सप्लायर को देख लेता हूँ, लाइक ये सप्लायर देख लेता हूँ। पिंटरेस्ट सप्लायर नहीं है, ये कुछ और है। ईबे, quill.com चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो पैकिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बट जो बाकी चीज़ें हैं सारी वो सेम है। 2.25 ओजिस, 64 ग्राम, चिकन फ्लेवर, रेमन नूडल विद वेजिटेबल, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ वेट वेट, आई थिंक सो ये विद वेजिटेबल नहीं है। हाँ, सजेस्टेड सर्विंग, ये देखा। ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो थी हमारे पास, ये रेमन नूडल सूप है और सजेस्टेड सर्विंग है, और ये जो चीज़ है हमारे पास वेट वगैरह सारा कुछ मैच किया है, बट फ्लेवर चेंज है। यहाँ पर देखिए रेमन नूडल्स विद वेजिटेबल्स, जो हमने देखी है वहाँ पर वो वेजिटेबल वाली नहीं थी। ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर दें, सिंपल। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, चिकन फ्लेवर, 64 ग्राम। ये अब इसका जूम ही नहीं अप्लाई कर रहा। चिकन फ्लेवर ठीक है, इसका जूम ही नहीं हो रहा, लाइक मुझे आइडिया नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, ये खाली चिकन फ्लेवर ही नज़र आ रहा है। अगर मैं ब्राउज़र का जूम करके देख लेता हूँ। हम्म, ये प्रोडक्ट भी सेम है, बट यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 5.99, $6 की प्राइस है यहाँ पर। और हमने इसमें ऑलरेडी एक डॉलर और इंक्रीज करना, तो $7 हो जाएगी। तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, हमें जहाँ से सस्ती और सेम चीज़ मिल रही है वहाँ पर उस सप्लायर की प्राइस को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आइडिया हो गया कि आपने किस तरह प्रोडक्ट को मैच करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी काइंडली क्लियर कर सकते हैं। मैंने वो लिसनिंग थ्रेड मिस कर दिया था जो फर्स्ट आपने स्टेप किया था, ये नूडल्स को आप नूडल्स तक कैसे पहुंचे अमेजोन के अंदर, द फर्स्ट स्टेप। ये वाली नूडल्स तक, जी। वो हमने क्या किया था, हम सिंपल क्या गए हैं, किसी भी बेस्ट सेलर, अभी हम कौन सा कर रहे हैं मेथड, आप ये याद रखिए। अभी हम मेथड कर रहे हैं पहला प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड, कि किसी भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में आप जाएं और उसमें मैनुअल हंटिंग करें। ठीक है, लाइक मैं क्या हूँ, बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स के अंदर गया हूँ, बेस्ट सेलर्स में जाके मैं अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी किसी में जा, लाइक ग्रोसरी एंड गॉर्मेंट फूड एक कैटेगरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो इसमें आके मैं देखता जा रहा हूँ, सर्च करता जा रहा हूँ कि कौन FBA कर रहा है, कौन FBM कर रहा है, ये एक्सटेंशन से मुझे पता चल रहा है यहाँ पर ही। ये आपको पता चल गया था एक्सटेंशन के थ्रू किस तरह हम देख रहे हैं कि FBA है या FBM है।
जी जी, ये सब क्लियर है, बस बस हो गया क्लियर। मुझे बस यही जी पूछना ठीक था है। कि वो आप तो प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे। थैंक यू। बिल्कुल ऐसी है, फिर हम यहाँ से सर्च करते हुए ये प्रोडक्ट थी, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे हम पहुंचे, इसको हमने जीरो ओपन किया, शायद यही है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये इसका कोई और फ्लेवर है, इस पे FBA सेलर बैठा हुआ है। लाइक हम इस तरीके से वहां पर पहुंचे थे, अब वो काफी नीचे चली गई है शायद। तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करते करते देखते हुए हम उस इस प्रोडक्ट तक आए हैं, ठीक है। ये हम मैनुअल हंटिंग में जा रहे हैं, और हम दूसरा इसका प्रॉफिट मार्जिन हमने चेक किया था इसकी ये सारी चीजें, कि हमारे पास इसका ये सब कुछ मैच कर रहा है, और एट द एंड हमारे पास सिर्फ ये चीज रह गई थी कि इसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह हम चेक करेंगे। तो हम मार्केट से फिर इसकी प्राइस ले रहे थे, कि गूगल पे गए, गूगल पे जाकर हम अमेजोन का सॉरी USA का VPN यूज किया, ताकि हमारे पास USA के सर्च रिजल्ट्स आए, USA की मार्केट की वेबसाइट्स हमारे पास यहाँ पर ओपन हो, जो भी हम सर्च करें, ठीक। देन हमने प्रोडक्ट को सर्च किया, मैच किया, देन मैच करने के बाद हमारे पास ये एक प्राइस आई। उस प्राइस को हमने यहाँ पर लिस्ट करके सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारे पास कितना प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है 45%। देन हमने इसकी बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारा डाटा पुट किया है, ठीक है, क्लियर है। जी ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है, नॉट डायरेक्टली हम्म। रिलेटेड टू दिस, बट जब आपने सर्च किया था तो आप ये कह रहे थे ना कि ये प्रोडक्ट सॉरी, आपने जब सर्च किया था तो आप कह रहे थे क्योंकि ये प्रोडक्ट अमेजोन बेच रही है या ये प्रोडक्ट कोई FBA सेलर बेच रहा है तो हम नहीं बेच सकते। तो ये इज अ पार्ट ऑफ अमेजोन की पॉलिसी है या फिर ये आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि हम इन प्रोडक्ट्स को अप्रोच ना करें? ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होती है अमेजोन, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो अमेजोन जिस चीज को अमेजोन खुद बेच रहा होगा ना, वो अमेजोन ऑलरेडी इतने कंपेटिटिव प्राइस पे बेच रहा होता है, हमें मार्केट में उससे कम प्राइस 99% चांसेस है कि नहीं मिले, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट जिस पे अमेजोन खुद बेच रहा है, हम उस प्रोडक्ट को नहीं बेचते, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज FBA सेलर्स की, FBA सेलर्स को भी हम इसलिए अप्रोच नहीं करते कि जिस मोस्टली जो FBA सेलर्स होते हैं, लाइक अगर इस लिस्टिंग में अगर मैं जाता हूँ, इस लिस्टिंग में सारे FBM सेलर्स हैं, इसका मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है, उस प्रोडक्ट को मार्केट से भी ढूंढना ईजी होता है समटाइम, अनटिल अनलेस के वो मार्केट से भी टोटली आउट ऑफ स्टॉक ना हो गई हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये डिफरेंट, अगर ये सारे FBM सेलर्स बैठे हैं, इसका मतलब 100% इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। अगर कोई FBA सेलर्स भी होगा, तो फिर क्या हो सकता है वो FBA सेलर जो है इसको या तो होलसेल कर रहा हो इसके ऊपर, या ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हो, ठीक है। तो हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम इसको FBM सेलर में करें। तो जब हम ऑनलाइन आर्बिट्राज वाली साइड पे जाएंगे, तब हम इसका ऑपोजिट देखेंगे कि FBA सेलर्स कितने होंगे, लाइक होलसेल की प्रोडक्ट्स को हम सर्च करना शुरू करेंगे। देन हम उसको मार्केट में देखेंगे कि कहाँ से हमें अच्छी मिलती है, कहाँ से नहीं मिलती, देन उसको हम फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे उसके ऊपर। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम FBA वाली सारी चीज़ों को देखेंगे, और जो ड्रॉप शिपिंग वाली स्नेरी है उसके अंदर हम टोटल FBM वालों को अप्रोच करेंगे, क्लियर है। और अमेजोन दोनों साइड्स पे सेम कंडीशन है कि बेशक आप होलसेल कर रहे हैं, बेशक ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन खुद बेच रहा है, बैठा हुआ है, तो उस प्रोडक्ट को भी हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लियर थैंक है। यू। अच्छा, इस प्रोडक्ट को भी अगर मैं देख लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अमेजोन की हिस्ट्री भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अमेजोन की हिस्ट्री के मुताबिक ये अमेजोन 24 जुलाई से लेकर, अब ये देखें, अमेजोन की प्राइस चेक करें, क्या लिखी हुई थी इसने, $4.44, देख रहे हैं। यस। ये वो प्राइस है जो हमें मार्केट से मिल रही है, जो हमें सोर्स से मिल रही है, लाइक दिस, ठीक है, फिर तो ठीक है। पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना, फिर तो एज यू फिर तो मेंशन। पॉसिबल ही नहीं है, अमेजोन के साथ कंपटीशन में हम आ ही नहीं सकते। तो जब अमेजोन हटा, फिर अमेजोन ने भी इसको महंगे में भी बेचा, आई थिंक सो 5 में गया, 5.76 तक भी गया है। बट अभी तक की जो उसकी प्राइस हिस्ट्री चल रही है ना अमेजोन की, वो सबसे लीस्ट प्राइस ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 अक्टूबर से
ऑनवर्ड अब तक अमेजोन जो है इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो जो हमने बात की थी कि हम चेक करेंगे कि कीपा के थ्रू कौन से पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 14 तक इसकी जो है ना लास्ट है अमेजोन की, ये सॉरी अक्टूबर 13 तक की है। तो अक्टूबर 13 से आगे अमेजोन नहीं है, तो उसकी अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि अमेजोन जो है इसके ऊपर कंसिस्टेंटली बैठा हुआ है लास्ट 3 मंथ से, तो इस प्रोडक्ट को चाहे हमारे पास जितना भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अमेजोन इसके ऊपर किसी भी टाइम आ सकता है। और हम इसको पॉजिटिव भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर अमेजोन की अब जो गायब हुआ है, तो हो सकता है वो आके बैठे और ज्यादा देर के लिए आगे बैठे। जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री बता रही है ना फिलहाल की, ये लास्ट 3 मंथ्स की देखिए, मैं एक लास्ट ईयर की देख लेता हूँ। पूरे साल में नवंबर से जनवरी तक ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक रहा है अमेजोन। देन जनवरी से फरवरी तक रहा है, बीच में फिर मार्च, और पूरा मार्च ये तकरीबन गायब रहा है। देन मार्च के लास्ट से लेकर मई के 9 तक ये दोबारा ये आउट रहा है अमेजोन, और उसके बाद से स्टिल मई 10 से लेकर स्टिल ये अक्टूबर 13 तक रहा है। इसका मतलब अमेजोन इसके ऊपर कंसिस्टेंटली बैठा है और इस चीज को सेल कर रहा है, तो हम इस चीज को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। आप लोगों ने भी ये लाजमी चेक करना है लास्ट 3 मंथ्स की और लास्ट ईयर्स की। अगर आपको 3 मंथ में लग रहा है कि ठीक है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और आप ये ग्राफ के थ्रू ही आप खुद से ही चेक कर सकते हैं कि इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये शो कर रही है कि 50% आ रहा है 50% जा रहा है, तो भी हम थोड़ा बहुत कंसिडरेशन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर लगे कि अमेजोन काफ़ी टाइम के लिए गायब रह रहा है, लाइक थोड़ी देर के लिए आता है और काफ़ी टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक रहता है, इसमें से इस प्रोडक्ट पे नहीं रहता, तो फिर आप क्या करोगे, आप इस प्रोडक्ट को देखोगे अच्छे तरीके से कि हम इसको कहाँ से सोर्स करें, कहाँ से इसको लिस्ट करें, ठीक है। तो इसका सोर्स ढूंढने से पहले आप लोगों ने ये चीज चेक कर लेनी है कि अमेजोन की क्या हिस्ट्री है इस प्रोडक्ट के ऊपर। क्लियर है? अच्छा सर, क्वेश्चन है यहाँ पे, जी जी रैंडम ही एक आया है। मतलब इसमें ये है कि जो हम ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने बताया कि इस तरीके से हंट करना है, तो फर्स्ट अभी हम मेथड को देख रहे हैं। तो आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेड स्पेसिफिक मतलब कैटेगरी होती है कि इसके अंदर जाके आप प्रोडक्ट बेस्ट सेलर को ढूंढ के, तो इस कैटेगरी के अंदर, जैसे आपने अभी ये फूड एंड ग्रोसरी वाला किया है, तो ये जस्ट रैंडम या एक मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस बेस पे कि ग्रोसरी एंड फूड इज अ गुड कैटेगरी, या इस तरह से? जी, बिल्कुल आप किसी भी कैटेगरी को लेके जा सकते हो, लेकिन जब हमारे पास एक न्यू अकाउंट होता है ना, न्यू अकाउंट के ऊपर हमारे पास काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। बेशक वो बिजनेस प्लान में, लिमिटेशन से मुराद ये है कि उसके ऊपर जो है या तो पेट से रिलेटेड, पेट सप्लाई से रिलेटेड, या पेट फूड फूड से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट की हमें सॉफ्ट अप्रूवल्स मिल जाती हैं कि हम उसको लिस्ट कर सकें, या ग्रोसरी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों की हमारे पास आती है अप्रूवल्स की, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। वो जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे वो नेक्स्ट फेज में हम इसको मजीद डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, वो अभी बेशक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये है कि हम स्टार्टिंग में जो है ना, ये दो कैटेगरीज को लाजमी देखते हैं, एक पेट सप्लाई से रिलेटेड और एक गोरमेट फूड से रिलेटेड, ठीक है। तो इनमें प्रोडक्ट्स को जब हम सर्च करते हैं, तो ये मोस्टली ये प्रोडक्ट्स जो है कि न्यू अकाउंट के ऊपर लग जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो भी लगती हैं, कुछ ओपन होती हैं, कुछ गेटेड होती हैं, जिनकी इनवाइसेस वगैरह चाहिए होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपकी सेल्स और सेल्स वेलोसिटी ओपन होती जाती है, आपके अकाउंट की एजिंग होती है, आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज ओपन हो जाती है। अब लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि आपकी बिल्कुल लग जाती हैं, और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए आपको ना कि सिर्फ अप्रूवल बल्कि उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी चाहिए होता है। ओके तो सर। हम इसलिए उनको भी रिकमेंड, और दूसरे लास्ट चीज ये
तो ये ऐसी दो कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट फूड ग्रोसरी लाइक गवर्नमेंट फूड एंड ग्रोसरीज, और पेट सप्लाईज के अंदर पेट्स के फूड से रिलेटेड, पेट के टॉय से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम्स होती है, ये दो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग होती है। वो इसलिए कि जो फॉरेनर्स हैं, सॉरी, जो पहली चीज़ ये है कि पेरिशेबल आइटम्स हैं ये सारी, जो कि सही बार बार यूज़ होनी है। ठीक है, लाइक सही अब किसी इसी को ही आप देख लो, एक नूडल को आप एक दफ़ा पैक ऑफ 12 मंगवाते हो सकता है आपका 10 डेज के अंदर ये खत्म हो जाए, और आप इसके एडिक्टेड भी हैं तो ये बार बार इसके ऑर्डर्स आते रहेंगे आपको। सही ठीक है, हो सकता है रिपीटिंग कस्टमर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी चीज़ें, मतलब मेन चीज़ ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिकती ही बहुत ज़्यादा है। सही और सेम पेट सप्लाई से रिलेटेड भी सेम ही सिनेरियो है हमारे पास, कि वो भी उसकी भी कैटेगरी ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास सेल्स आती हैं। और फॉरेनर जो है वो बहुत केयर करते हैं अपने पेट से रिलेटेड, पेट के फूड से रिलेटेड, पेट की हेल्थ से रिलेटेड बहुत केयर करते हैं वो भी। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। ठीक है जी, पहला मेथड पता चल गया सिंपली कि हमने बेस्ट सेलर्स में जाके किस तरह प्रोडक्ट को सर्च करना है, और देन उसको फर्दर किस तरह देखना है, उसका सप्लायर किस तरह देखना है, देन हम प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें ये क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है सेलर स्कैनिंग मैनुअल। अच्छा, ये मेथड जो है ये हमें काम आएगा ड्रॉप शिपर जो हमने फाइंड किए होते हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक सेलर को पकड़ते हैं जिसके लाइन ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा हो, और हमें लग रहा हो कि इसकी आइटम जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उस सेलर को स्कैन करते हैं मैनुअली। ठीक है, जो आपने ड्रॉप शिपर्स फाइंड किए होते हैं आप उन ड्रॉप शिपर्स को देख सकते हैं। लाइक आपकी जो असाइनमेंट है इनमें से हम देख लेते हैं कोई आपका एक सप्लायर मिल जाए। ये यूके का है, हम यूके को लेकर चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये ना इसकी वजह से, वीपीएन की वजह से ना ये स्लो हो गया सिस्टम, तो मैं वीपीएन फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। जो सप्लायर को फाइंड करना, प्रोडक्ट को मैच करना जो मेथड है, वो तीनों मेथड्स के अंदर सेम प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, तो इसलिए मैं फिलहाल वीपीएन क्लोज करके तो इस ब्राउज़र को भी क्लोज कर रहा हूँ। तीनों चीज़ें सेम है आपके पास, तीनों प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स के अंदर ये सारी चीज़ें सेम चलती हैं कि आपने किस तरह उनको ढूंढ के तो प्रोडक्ट को मैच करके एट द एंड उसकी प्राइस को लेके अपने प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकालना होता है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल पे क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, हम क्या हमने देखा है दूसरा सेलर को, हमने कोई भी ड्रॉप शिपर फाइंड किया, ड्रॉप शिपर को फाइंड करने के बाद एक मिनट, मैंने अभी अभी एक चीज चेक की है, शायद आप लोगों ने गौर किया। अच्छा नहीं, सॉरी, ये यूके वाला जो ड्रॉप शिपर है उसको मैं देखने लगा हूँ। लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाजमी चेक करनी है, यूके की लोकेशन में। हमें जो लगता है ना कि ड्रॉप शिपर है फाइंड हो जाए, तो हम उसकी प्रोडक्ट्स को है मैनुअली सर्च करना शुरू कर देते हैं।
नहीं, फिटबिट नहीं, ये भी ड्रॉप शिपर नहीं है। इस प्रोडक्ट में से ड्रॉप शिपर निकाल लेते हैं कोई। $21 नेगेटिव रिव्यूज लास्ट 30 डेज के अंदर, 21%। ठीक है, मल्टीपल कैटेगरीज को बेच रहा है, मल्टीपल ब्रांड्स को बेच रहा है, तो ये एक ड्रॉप शिपर है। इसके पास 963 प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल। अच्छा, दूसरा जो प्रोडक्ट हंटिंग हंटिंग का मेथड है वो है कि हमने किसी एक सेलर को, जो कि ड्रॉप शिपर होगा, हमने उसको स्कैन करना है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल स्कैन करने से मुराद उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी कम से कम कोई 10 से 15 प्रोडक्ट्स को चेक करो। अगर आपको नहीं मिलती कोई एक अपनी मर्जी की प्रोडक्ट, तो आप उसको छोड़ के देन आप उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो आप किसी और चीज़ के ऊपर। ठीक है। अच्छा, सेलर को स्कैन करने से रिलेटेड क्या है कि एक तो आप यहाँ पर चेक करें सोल्ड में अमेजोन और एफबी सेलर्स, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। एक ये जो अभी हमने प्रोडक्ट देखी थी, ये वही है। हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं इसी सेलर की, इस सेलर की जिस पे एफबीए सेलर्स हैं, एफबीए हैं। मेरे पास स्क्रीन फ्रोजन हुई हुई है फिटबिट के ऊपर। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास मसला है, सबके साथ हो रहा है। एक दफा दोबारा चेक कर लीजिए। अभी स्क्रीन ठीक है या स्टिल फ्रोजन है? मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा फिर। मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, आप चेक करके बताइए। बताइएगा अगर सबके साथ शेयर होती है तो। ठीक है। शेयर्ड है? मेरे पास तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, नॉट श्योर किसी के पास सही है तो। नहीं सर, इधर तो सही आ रहा है, इधर इशू नहीं है। ओके देन फिर मैं रिकनेक्ट करता हूँ। जी हमारे पास भी इशू नहीं है। चलिए आप रिकनेक्ट कर लें, फिर मैं फर्दर प्रोसीड करूँ। ओके अब मेरे पास ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, तो ये एक और प्रोडक्ट आई है, लेकिन इसके अंदर सेलर जो है वो 69 सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको ओपन करके चेक करता हूँ। टाइम भी हमारे पास थोड़ा ही है। अच्छा, एक चीज़ आपने जो है ना लाजमी याद रखनी है, जब आप किसी सेलर को मैनुअली स्कैन कर रहे होते हैं, तो आपने लाइक उसकी ये प्रोडक्ट आप कहते हो कि 69 सेलर नहीं, इसके ऊपर थोड़े सेलर ही बैठे हुए हैं और आप भी इसको बेच रहे हो, बेचना चाहते हो। तो आपने इसको ओपन किया, सेलर के थ्रू ओपन किया। तो जब आप सेलर के थ्रू जब भी ओपन करते हैं ना प्रोडक्ट को, ठीक है, आप ये सेलर को ही, हम सेलर के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ना, तो सेलर के थ्रू जब आप ओपन करते हो तो हमेशा आपको बाय बॉक्स सेलर के पास नजर आएगा। ठीक है, तो आपने इसके एक्चुअल रिजल्ट्स देखने के लिए क्या करना है, ये हमारे पास डीपी के आगे जो एसिन है, एसिन से आगे जितना भी लिंक है,
ठीक है। एसिन के आगे जितना लिंक है वो हमने रिमूव कर देना है और इसको एंटर करना है। जब हम इसको रिमूव करके एंटर करेंगे देन हमें पता चलेगा कि एक्चुअल इसका बाय बॉक्स किसके पास है। ठीक है। तो पहले हमने देखा था रेफरेंस के थ्रू, जो हमारा ये वाला सेलर था हैप्पी क्लाइंट या पता नहीं क्या नाम था इसका, वटेवर, हमें वो पता चल रहा था। लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है वो बाय बॉक्स किसके पास है, एवरलास्टिंग शॉप के पास। ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। लाइक मैं इसकी कोई और भी एक दो प्रोडक्ट्स को ओपन करता हूँ। मैं इसकी ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। तो ये देखें हैप्पी सेल्स टुगेदर ही हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको रिमूव करें, हो सकता है इसी के पास ही हो, लेकिन हमने रेफरेंस जो है आगे से सारा रिमूव करके सिर्फ एसिन तक लिंक रख के चेक करना होता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली कौन इस टाइम बैठा हुआ है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। पहले बाय बॉक्स आ रहा था उसका सेलर का ना, अब देखो तो हमारे पास प्रेस लिस्टिंग है और इसके अंदर प्राइस हमारे पास $14.74। ठीक है। बाकी मेथड सेम है कि लाइक आपने सेम चीज़ें चेक करनी है, अमेजोन की हिस्ट्री चेक करनी है, अमेजोन की खाली हिस्ट्री चेक करनी है, और बाकी जो है फिल्टर्स उनको अनचेक करके जस्ट अमेजोन देखें। तो अमेजोन की अवेलेबिलिटी यहाँ पर जुलाई 24, मतलब ये जुलाई अगस्त से लेकर अगस्त 24 तक नहीं था। सितंबर में आया, कुछ देर आया और उसके बाद फिर वो गायब हुआ है। सितंबर में दोबारा आया है। मतलब ये आ जा रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम ओवरऑल जज करें तो लास्ट एक साल में देखें तो अमेजोन की एक साल के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको चांस ना मिले इसको सेल करने का, लेकिन जो लास्ट 3 मंथ्स के इसके स्टैट्स बता रहे हैं, 3 मंथ्स के अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी अमेजोन की वो 50% से कम ही लग रही है मुझे, एक ग्राफ को देखते हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ये नज़र आता है तो हम ऐसी प्राइस को टारगेट कर देते हैं। लाइक आप अमेजोन इसको बेच रहा है सबसे लास्ट प्राइस पे $8.47 में। ठीक है। और न्यू जो इसकी इस टाइम प्राइस चल रही है वो है 9.99। इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने में इस टाइम बिक रहा है। ये 14.74 के अंदर बिक रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ही मिनिमम टारगेट प्राइस को मिनिमम जो प्राइस होगी इससे लाइक 25 सेंट्स कम करके हम यहाँ पर बैठ सकते हैं और सेल्स ले सकते हैं। जैसे ही अमेजोन आएगा हमने अपनी जो प्राइस होती है वो प्राइस को उसी पे ही रखना होता है, हम उससे फिर नीचे नहीं करेंगे। तो इसकी अमेजोन की जो अवेलेबिलिटी के यहाँ पे स्टैट्स नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर कुछ देर अमेजोन आता है, लाइक 4-5 दिन के लिए अमेजोन आता है, तो अपनी सेल करके निकल जाए और उसके बाद हो सकता है आपको दोबारा चांस मिल जाए इसके ऊपर सेल लेके आने का। लेकिन अगर अमेजोन की अवेलेबिलिटी लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब 50% से भी ज़्यादा है, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, इसका सप्लायर नहीं ढूंढेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी वगैरह चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि हम अमेजोन की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर, देन आप इसका सप्लायर ढूंढ के तो इस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें सारी सेम है। दूसरा मेथड जो हमारे पास सेलर को स्कैन करने का वो यही है। इसमें एक मेन चीज़ तो मैंने आपको बताई है। मेन चीज़ में ये है कि लाइक अगर आप यहाँ पर देखें इस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा, ओपन करके यहाँ पर मुझे हैप्पी सेल्स टुगेदर जिस सेलर को हमने ओपन किया हुआ है वही नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से एसियन के फ़ौरन बाद रेफरेंस जितना भी आ गया वो रिमूव करेंगे, तो एक्चुअल जो बाय बॉक्स होगा या कोई भी सप्रेस लिस्टिंग हुई वो हमें यहाँ पर शो करेगा। लाइक अमेजोन यहाँ पे बैठा है, उसको सील कर। मेन चीज़ सेलर स्कैनिंग के अंदर, मैनुअल के अंदर ये है कि आपने इस तरह एक्चुअल में देखना है कि कौन इस टाइम इसको सेल कर रहा है, देन उसकी फर्दर चीज़ें चेक करनी है। लाइक उसकी अमेजोन की हिस्ट्री चेक करनी है, उसकी प्राइस चेक करनी है, उसका सप्लायर चेक करना है, प्रॉफिट मार्जिन देखना है। अगर तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है इट्स ओके, एल्स आप उसको छोड़ दें। ठीक है।
अच्छा, तीसरा जो हमारा मेथड है सेलर स्कैनिंग मेथड एडवांस, वो है कीपा के थ्रू। कि कीपा के थ्रू हम सेलर्स को किस तरह से स्कैन करते हैं। तो मैनुअल स्कैनिंग जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। जो एडवांस है इसकी, एक सेलर को स्कैन करने की जो एडवांस है टेक्निक, वो है कीपा के थ्रू। ये हमारे पास टूल है कीपा। आप इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। हम इसको लॉगिन करेंगे और सबसे पहले एक चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है कि किस टारगेट मार्केट के अंदर है। अगर हम यूके या यूएसए की चीज़ें देख रहे हैं तो हम .com हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर हमने देखनी है लाइक जर्मनी की चीज़ें देखनी है तो हम .de के अंदर जाएंगे। सेम यहाँ पर एक्सटेंशंस हैं यूके की, जर्मनी की, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, डिफरेंट यहाँ पर है। तो आपने जिस स्पेसिफिक मार्केट में होना है उस स्पेसिफिक मार्केट में आपने लाजमी ये चेक कर लेना, मेक श्योर कर लेना कि आप उसमें ही हैं। देन कीपा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डाटा, डाटा के अंदर प्रोडक्ट फाइंडर। ठीक है, कीपा लॉगिन करने के बाद स्पेसिफिक मार्केट, देन डाटा, डाटा में प्रोडक्ट फाइंडर। ठीक है, यहाँ पर आके आप क्या करोगे, हमारे पास ये जो सेलर है हैप्पी सेल्स टुगेदर, जो हमारे पास ड्रॉप शिपर है जो हमने फाइंड किया हुआ है बेसिकली, आप क्या करोगे, उसकी आईडी होगी। ये जो सेलर वाला पेज है, सेलर वाले पेज के ऊपर यहाँ पर लिंक है और इस लिंक के अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा सेलर। ठीक है, सेलर इज इक्वल टू दिस। तो आप सेलर इज इक्वल टू के आगे जो हमारे पास एक कोड है, आप सिंपली इसको डबल क्लिक करना, उसका जितना कोड होगा वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, तो ये एक सेलर की आईडी है। इस सेलर की आईडी के थ्रू हमारे पास जितनी भी इस सेलर की प्रोडक्ट्स होंगी वो हम कीपा के थ्रू डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कीपा में गया, वही डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अभी मैं ऊपर से कोई फिल्टर नहीं लगा रहा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए बेहतर। स्क्रॉल करते हुए हमारे पास यहाँ पर बाय बुक सेलर, ये हमारे पास ऑप्शन आएगी सेलर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेलर की जगह यहाँ पर उसकी सेलर की आईडी डाल देंगे। आप सेलर की आईडी डालेंगे तो कीपा ने क्या किया, इस बताया हमारे पास कि इस सेलर के अगेंस्ट हमारे पास 719 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 719 प्रोडक्ट्स आई हैं हमारे पास फिल्टर होके। तो इस पे हम मजीद फिल्टर्स लगाएंगे अपनी सर्च को रिफाइन करने के लिए। वो हम क्या लगाएंगे, आप सबसे ऊपर जाएं, उसमें सेल्स रैंक का फिल्टर लगा सकते हैं आप। के मेरे पास जो सेल्स रैंक है हमारे पास BSR के करंट सिचुएशन के अंदर BSR जो है वो कितना, फ्रॉम और टू से कितना। आप फ्रॉम जो है उसको आप एम्प्टी रख के टू वाला यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि लाइक मैंने ऐसी ही प्रोडक्ट देखनी है जिसका BSR 10,000 से ऊपर ना हो। ठीक है, तो वो आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैंने जो ये सेल रैंक लगाया है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट्स। 700 समथिंग से फौरन कट ऑफ होकर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं 143 प्रोडक्ट जिनका BSR 10,000 से कम है। ठीक है, तो ये आप फिल्टर यूज कर सकते हो सेल्स रैंक का। उसके बाद जो हमने एक मेन फिल्टर लगाना होता है वो यहाँ पर है कि Amazon को आपने आउट ऑफ स्टॉक रखना है। ठीक है, ये फिल्टर आपने लाजमी लगाना है। तो 700 समथिंग प्रोडक्ट्स में से हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट फिल्टर्स हो गई हैं जिनके अंदर Amazon एक तो नहीं है, दूसरा उसका इन प्रोडक्ट्स का BSR जो है वो 10,000 से नीचे है। ठीक है, तो ये BSR जो है वो आप अपनी एक रेंज सेट कर सकते हो। आप 10,000 रख सकते हो, 20,000 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अभी जस्ट मैंने आपको बताने के पर्पज के लिए यहाँ पर रखा है एक सेल्स रैंक। तो अगर आप ये इसको ओपन भी छोड़ना चाहते हो कि आपको इस फिलहाल सेल्स रैंक से कोई इतना मतलब नहीं है, आप सिंपल लगाते हो कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो, तो मेरे पास 583 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर Amazon आउट ऑफ स्टॉक है। उसकी प्रोडक्ट्स टोटल थी 700 समथिंग थी कुछ।
ठीक है, उस सेलर की। तो आपने जो सेलर की आईडी डाली है, तो आप फिर यहाँ पर एक लगा लेते हैं, सेल्स रैंक लगा लेते हैं BSR, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 60 प्रोडक्ट्स आ गए। देन आपने क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट्स। अब बजाय इसके कि मैं मैनुअल स्कैनिंग के अंदर इस ड्रॉपशिपर की सारी प्रोडक्ट्स को देखूं, बारी बारी चेक करूं, मेरे पास एक टूल आ गया सिंपल, जो कि हमें अलाउ कर रहा है कि उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अमेजोन नहीं है, बाय बुक्स किसी और के पास भी हो सकता है, या सप्रेस लिस्टिंग भी हो सकती है। आप इनको सब कंप्लीटली चेक कर सकते हो इन डिटेल। ठीक है, तो इस टाइम सेल्स रैंक, यहाँ पर भी हम काफ़ी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। सेल्स रैंक आप सेट कर सकते हो कि ऐसा सेल रैंक हो जो कि हाईएस्ट टू लोएस्ट हो, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। लेस देन इक्वल टू अगर आपने देखना चाहें तो। अच्छा, ये हाई टू लो हो गया, इसको मैं दोबारा लो टू हाई कर देता हूँ। जितना लो BSR होगा हमें सबसे पहले शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है अमेजोन का लिंक, और ये दूसरा है eBay का लिंक। ठीक है, तो लिंक्स जो है वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके पास कोई eBay का लिंक ओपन हो जाए। तो मेरे ख्याल से आगे मैं चेक कर लेता हूँ अगर लिंक, अच्छा अगर आपको लिंक ना अवेलेबल हो, यहाँ पर नज़र ना आ रहा हो अमेजोन का लिंक, तो आप क्या करोगे, कन्फिगर कर लोगे कॉलम्स को, इसमें सर्च करें आप यूआरएल अमेजोन। ठीक है, तो यूआरएल अमेजोन किया तो आपके पास सिंपल यहाँ पर अमेजोन के लिंक्स भी आना शुरू हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो बाय बॉक्स, इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है, इसको भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये किसी FBM सेलर के पास है, या FBA सेलर भी हो सकता है बेस। और जो डैश्ड वाले आ रहे हैं तो वो सप्रेस लिस्टिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो हम इनको फिर बारी बारी चेक करेंगे। उनको बारी बारी चेक करने से हम यहाँ से लिंक्स ओपन करेंगे, लिंक को क्लिक कर कर आप बारी बारी प्रोडक्ट को चेक करेंगे। शिप्स फ्रॉम दिस और अमेजोन मतलब FBA हो रही है इसके ऊपर स्टिल इस वक्त, तो आप इसको क्लोज कर दें। ये सप्रेस लिस्टिंग है, इसको हम आई थिंक सो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसी प्रोडक्ट के थ्रू हम आगे आए थे। ये भी वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसका फ्लेवर कोई और है। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। आप एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल फ्लेवर्स को भी, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप, बाकी बाकी मेथड सेम है, जो आगे वाला प्रोसेस है ना वो सारा सेम ही है, कि आपने उसके अमेजोन की हिस्ट्री चेक करनी है। अमेजोन की हिस्ट्री के बाद आपने उसका सप्लायर ढूंढना है, सप्लायर ढूंढ के आपने उसकी प्राइसेस मैच करनी है, सॉरी प्रोडक्ट मैच करनी है। प्रोडक्ट मैच करने के बाद आपने उसकी प्राइसेस कंपेयर करनी है। प्राइस कंपेयर करके आपने एट देखना है कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है, और उस प्रॉफिट मार्जिन की बेस के ऊपर आपने इस प्रोडक्ट को फाइनल करना है कि हम इसको सेल करेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट, इसको हम कंसिडरेबल कर सकते हैं। दूसरी देखें, ये सेम प्रोडक्ट है, उसका एक और फ्लेवर है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को भी आप देख सकते हो, ये पैक ऑफ 2 है, और इसको सेल कर रहा है कोई FBM सेलर सेल कर रहा है, तो इसको भी आप, हाँ यहाँ से निगलेक्ट हम कर देंगे कि इसको 40 मोर परसेंट सेल कर रहे हैं, तो मतलब ऑलरेडी 40 लोग बैठे हैं इसके ऊपर कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसको आप रिमूव कर दें। क्राइटेरिया आपने लाजमी मैच करना है सारी चीज़ों का, ऊपर नीचे हो सकता है क्राइटेरिया, लेकिन चीज़ें आपने लाजमी मैच करनी है। इसको 14 लोग बेच रहे हैं और ये प्राइसेस वगैरह हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया हो गया आप लोगों को कि कीपा के थ्रू हम किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। कीपा के थ्रू हम सेलर की आईडी डालते हैं, एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। हम डाटा, अच्छा इसको हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। कीपा जो है ना वो बार बार इस तरह लॉगिन करना पड़ता है कि शेयर्ड में होता है। डाटा में जाके प्रोडक्ट फाइंडर में
अगर आपने सेलर का लिंक कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, लाइक ये सेलर का लिंक है, सेलर इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, आप, मैंने पहले जो है सेलर का लिंक जाके लगाया था, फिर ऊपर आके फिल्टर लगाए थे, लेकिन आपको जब आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हमने सेलर का लिंक लगाना है, तो आप पहले फिल्टर लगा के चले जाते हो। लाइक मैं कहता हूँ कि फिल्टर में लगाता हूँ दोबारा, 15,000 कर देते हैं, 15,000 का लिंक, फिल्टर सेल्स रैंक का, और अमेजोन ऑर्डर स्टॉक, अमेजोन ऑर्डर स्टॉक हमने लाजमी रखना होता है। बाकी अच्छा, अभी मैंने कोई सेलर लिंक या कोई चीज़ नहीं बताई, तो ओवरऑल अमेजोन में से मुझे ये बता रहा है कि इतनी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनका BSR जो है वो 15,000 से नीचे है और जिनमें अमेजोन नहीं बैठा हुआ। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये वो तंग करेगा, इसमें हम कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक नहीं होते। अच्छा, उसके बाद नीचे आके आप सिंपल अमेजोन सेलर का जो लिंक है वो आप सेलर, आप इसकी जगह आप पेस्ट कर दें, साइट पे क्लिक करेंगे तो, अच्छा, पहले हमने लगाया था 10,000 BSR का, तो 60 प्रोडक्ट्स थे, अब हमने 15,000 BSR का लगाया तो 79 प्रोडक्ट्स आ। सिंपली आपने फाइंड प्रोडक्ट करना है और यहाँ से आप फिल्टर यूज करते हुए मल्टीपल उसकी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, और बाकी जो सारा स्नैरियो वो सेम ही है। ठीक, यहाँ पर अगर URL नहीं आ रहा हो तो आप सिंपल कॉन्फ़िगर में जाके ऊपर फिल्टर कॉलम में URL टाइप करें, यहाँ पर आपको URL मिल जाएगा अमेजोन का। ठीक है, आप इसको क्लिक करें, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाय बुक सेलर जो है इसको भी आप साइड पे रख लें अपने पास। अच्छा जी, फिर मैं इसको भी 40 सेलर्स बेच रहे हैं, इसको भी रिमूव कर दो। अच्छा, एक इसमें हम करते हैं, हम्म, नहीं मिल रहा मुझे वो। चले यार, आप यहाँ पर ओपन करके देख लें, मेरा था कि मेजर से ही पता चल जाए कि एट अ टाइम जो है कितने उसके ऊपर वो सेलर बैठे हैं। तो यहाँ पर फिल्टर नहीं है इसमें मेरे यहाँ से, तो आप सिंपली प्रोडक्ट्स को ओपन करके चेक करें, इसमें 15 सेलर है। ठीक है, आप इसको चेक करें मजीद, इसकी अमेजोन की, अच्छा इस पे ऊपर अमेजोन की हिस्ट्री नहीं आ रही, इसका मतलब अमेजोन इसमें इस प्रोडक्ट पे है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन की हिस्ट्री आ रही हो उस प्रोडक्ट पे आपने उसकी हिस्ट्री को लाजमी चेक करना है। इस पे 12 सेलर बैठे हैं, प्राइसेस ही हैं, क्लियर है, इस पे भी अमेजोन की हिस्ट्री नहीं है और सप्रेस लिस्टिंग है। तो कीपा के थ्रू हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग एक फास्ट मेथड हो जाता है और बड़ा एक कन्वीनियंट वे आ जाता है कि हम इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कीपा से रिलेटेड भी तो आप काइंडली पूछ सकते हैं।
सर अभी तो हम ये जो आपने बताया है कि इस तरह से ये चीजें आपने प्रोडक्ट हंट करनी है और उसका प्रॉफिट मार्जिन करके, तो इसमें कीपा के बगैर ये काम हो जाएगा ना, ये वाली जो असाइनमेंट है? हाँ, उसमें सिनेरियो ये है फिर आपको पहले और दूसरे मेथड में ही रहना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो कीपा है इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह क्या है, आप मतलब देते हैं या कहाँ से हम अगर वी वांट टू परचेज द सब्सक्रिप्शन, तो फी वगैरह? जी, मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करके फिर आपको बताता हूँ इसका। ओके फाइन। इससे कोई कोर्स से रिलेटेड, जो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो काइंडली पूछ लें। नो सर, डन। क्लियर है, समझ लग गई है? और किसी को कोई क्वेश्चन कोई भी? मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये एक्सटेंशंस जो है वो ऐड किए हैं, बट कभी कभार मुझे फील होता है कि नहीं शो हो रहा, फिर मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, तो नहीं कि ये क्यों हो रहा है? आपकी सॉरी वॉइस जो है वो ब्रेक हो गई डिस्टॉर्ट हुई। थी आप। जी, आप तो मैं दोबारा कह रहा था, बताइए। मैंने एक्सटेंशंस जो आपने बताई मैंने एक्टिवेट किए हैं, बट ऐसा कभी कभार हो भी रहा है कि वो नजर नहीं आती, जैसे डीएस एक्सटेंशन वो एक्टिवेट, हालांकि मैंने एक्टिव की हुई है, बट उसकी जो फीचर्स हैं ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो नजर नहीं आते, फिर मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है क्रोम, फिर कभी नजर आते हैं कभी नहीं आते। तो कोई ऐसा रीजन है जो आप लोगों को पता हो कि जिसकी वजह से ये हो रहा है? डीएस क्विक व्यू की जो एक्सटेंशन है आपको प्रोडक्ट के सिंगल पेज पे नजर नहीं आएगी, आपको यहाँ पर नजर आएगी, बाहर नजर बेस्ट आएगी। सेलर पर? यस। लाजमी नहीं बेस्ट सेलर पे, लेकिन प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे नहीं गया। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाते हैं, कोई सर्च करते हैं प्रोडक्ट, लाइक कोई टॉय सर्च करते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी वो एक्सटेंशन काम करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले ले। मेरे ख्याल से आपके साइड से इंटरनेट का थोड़ा इश्यू हो, जो कि लोड करने में थोड़ा टाइम लगे यहाँ पर। बल्कि ये देखें आप, इधर भी थोड़ा सा इसने टाइम लिया है लोड होने में। ये डीएस क्विक वी की एक्सटेंशन यहाँ पर काम कर रही है, और जो दूसरी एक्सटेंशन है वो भी लोड होने में टाइम ले रही है, जो हीलियम की एक्सटेंशन है वो ये ऊपर काम करेगी। वो खाली बेस्ट सेलर ये यहाँ पर नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पर भी प्रोडक्ट आप देखना चाहे वहाँ पर हो सकती। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट का जो सिंगल पेज है ना, वहाँ पर ये वाली दो एक्सटेंशन नहीं काम करी, वहाँ पर एक्सटेंशन का कोई और मेथड है, मतलब ठीक है। क्योंकि ये एक्सटेंशन है ही इसलिए ताकि हमें बाहर ही पता चल जाए कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक किस कैटेगरी के अंदर है, क्या सेल्स रैंक है, क्या वेरिएशन है, सेलर कितने हैं, फुलफिलमेंट कौन है कर रहा है इस टाइम। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही आ रही हैं हमारे पास, बीएसआर वगैरह सारा कुछ, ठीक है। लाइक जो चीज़ें हम प्रोडक्ट को ओपन करके सारी सर्च करते थे, वो हमें एक्सटेंशन के थ्रू बाहर ही सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कुछ? चलें ठीक है, फिर ये सेशन को हम करते हैं स्टॉप।